कि इस सरकार के पास इस देश को बताने के लिए कुछ भी नहीं है और ये चुनाव से पहले पूरे देश में यात्रा करेंगे और दंगे करवाएंगे। उनको कैसे रोका जाए? सिर्फ दंगे से किसका फायदा होता है? सबसे पहले बताइए। 2002 का दंगा हुआ, किसको फायदा हुआ? मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, किसको फायदा हुआ? जब फायदा विरोधियों का होता तो हम दंगे में उठते क्यों है? ये काम उस दिन पूरा होगा जब पूरे देश के अंदर भाईचारा होगा। ये तो हमारा जिम्मेवारी थी। हरियाणा को बचाना हरियाणा के नागरिक है। जिस पंचायत का जिक्र हमारे स्टेट से साथी कर रहे, वो पंचायत की तो उसके बाद 2-3 सवाल खड़े किए बहुत से इस देश के बुद्धिजीवियों ने। मैं सिर्फ उन बातों का ही जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे से पूछा जाता है कि आपके दिमाग में ये चीजें कहां से आई? उसका सही जवाब है कि मैं अपनी खाक को 2 बार अध्यक्ष रह चुका हूं, किसान संगठन चलाता हूं और खापों के अंदर जो भी मेंबर उस खाप के अंदर पैदा हुआ वो उसका आजीवन मेंबर है और एक खाप अध्यक्ष की जिम्मेवारी है जाति और धर्म से ऊपर उठ करके उसकी रक्षा करना। ये हमारे खून में। साथियों, बात लोग घटना की चलो आज तक इंक्वायरी चल रही, कोई गिरफ्तार किया जा रहा है, कोई छोड़ा जा रहा है। यहाँ की हमें तो यहां तक भी मालूम है कि वहां की इंक्वायरी में भी हमें शक है, एक तरफा ज्यादा है। मगर 2 बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा। वो घटना पीछे जा चुकी है, हम बार बार उस घटना को दोहरा करके आगे का नक्शा नहीं बना सकते। वो घटना हरियाणा के अंदर थी, इसलिए हरियाणा के लोगों को जिम्मेवारी पड़ती थी कि हम आगे आकर के उस जलती आग के अंदर पानी डाले, भाईचारा कायम करे। बुझ गई? नहीं बुझी। साथियों, जब मलिक साहब ने मेरे को कहा आपने आना है, ये हमारे बुजुर्ग, वरना हम जो छोटे लोग हैं थोड़े से एरिया के अंदर हमारी पहचान है। और तो 10-12 डिस्ट्रिक्ट ज्यादा लगा लो, खाप कल्चर जिसे कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश या राजस्थान, मगर ये मुल्क बहुत बड़ा है। मलिक साहब के कहने से मैं आया जरूर, मगर मैं सम्मान लेना नहीं चाहता था क्योंकि हमें करे कुछ नहीं। क्या किया हमने? वही सम्मान के लेने का कौन सा काम किया है? ये काम उस दिन पूरा होगा जब पूरे देश के अंदर भाईचारा होगा। ये तो हमारा जिम्मेवारी थी। हरियाणा को बचाना हरियाणा के नागरिक है। मेरे घर में आग लग रही, मैं बुझा रहा हूं तो सम्मान की कौन सी बात? मेरा घर बचाया मैंने, ये सम्मान की बात नहीं। सम्मान की बात उस दिन हो सकती है, मगर हमने फिर सोचा, बड़ारा साहब हमारी मीटिंग हुई, चेयरमैन साहब बैठे, हमने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हमारी मीटिंग के अंदर यह तय हुआ कि हमने जाना चाहिए और उस भाईचारे से प्रार्थना करनी चाहिए, एक हाथ जोड़ने चाहिए कि इस सरकार के पास इस देश को बताने के लिए कुछ भी नहीं है और ये चुनाव से पहले पूरे देश में यात्रा करेंगे और दंगे करवाएंगे। उनको कैसे रोका जाए? सिर्फ ये है सोचने का विषय। इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? तब सम्मान की बात होगी। अगर पूरे देश के अंदर हम भाईचारा कायम करने में कामयाब हुए तब सम्मान की बात होगी। एक छोटी सी घटना थी, उस घटना के ऊपर अगर हम छोटा मोटा अपना फर्ज निभा पाए लोग, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, कभी भी नफरत को नफरत से नहीं जीता जा सकता। 3 करोड़ सिख हैं, कहीं पर भी देश के अंदर
किसी पे मुसीबत आती है लंगर लगा करके सेवा करते हैं, उनके बारे में नहीं बोला। इनको ईसाई है, वो भी अपने धर्म के अनुसार जो उनमें बल पाता करते हैं, उनके बारे में नहीं बोला। इस देश के अंदर जिस देश का संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था, वो तो 72 में चला गए थे, उनके बारे में तो नहीं बोला। मेरी प्रार्थना है जहां भी सभा हो अधूरे शब्द नहीं बोलने चाहिए। मेरे देश के अंदर जितने भी धर्म रहते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, कोई भी धर्म है, सिख है, मेरे लिए सभी आदरणीय है और हमने सबको मिलके ही चलना पड़ेगा। जब हमने स्टैंड लिया कि मेवाती हमारा भाई है, जैसे हस्तिकारा बोल के गया, हमारे ऊपर भी कहा गया कि आप मुसलमानों के पक्ष में बोलते हो। हमने कहा था मुसलमानों के पक्ष में नहीं बोलते, हम हिंदू के पक्ष में भी नहीं बोलते। हम खिलाफ है कट्टरता के, हम खिलाफ है गुंडागर्दी के, और वो किसी भी धर्म की होगी उसके खिलाफ खड़े होंगे, एकता के लिए काम करेंगे। बहुत से साथी कहते हैं ये प्रेरणा कहां से आई? सर छोटू राम से हमने प्रेरणा ली। अगर आंदोलन की बात आए, आगे बढ़ने की बात आए, भाईचारा कायम करने की बात आए, तो उसके लिए कुछ प्रतीक भी होते हैं, कुछ नेता भी होते हैं, कुछ आदर्श भी होते हैं। इसमें हमारे भगत सिंह जी भी आदर्श हो सकते हैं, सर छोटू राम आदर्श हो सकते हैं, डॉक्टर राममोहन लोहिया आदर्श हो सकते हैं, भीमराव अम्बेडकर आदर्श हो सकते हैं, जिन्होंने कभी जाति और धर्म को तवज्जो नहीं दी, बल्कि सबको एक साथ लेके चलने में बात करी। इसलिए मेरे आयोजक साथियों से प्रार्थना है, हम तो आपके लिए प्रार्थना करने आए, आपसे हमारे से जो बढ़ पड़ेगा हम भी आपका साथ देंगे, मगर प्रार्थना ये है कि पूरे रहते हैं तो मात्र 1500 आदमी इकट्ठे हुए, हमारे जैसे भाषण दे घर चले गए, कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल छोटे बच्चे से लेकर के 90 साल के बुजुर्ग तक वो लोग मैसेज पहुंचाने में कामयाब हो चुके हैं, जो तोड़ने वाले। और हम कहां तक है, कुछ संत पढ़े लिखे लोग जरते पहलू खान की पहला मॉब लॉन्चिंग पहलू खान की हुई थी। अलवर से हमारे मौलाना साहब आए हैं, जिन्होंने अलवर में हमारे लिए बड़ी पंचायत की थी। मैं उनका भी नाम स्पेशल तौर पर लेना चाहूंगा, अनीफ, मौलाना अनीफ जी। अभी बैठे थे आगे, पता नहीं किधर चले गए। 50,000 लोगों की पंचायत करी, पूरे राजस्थान के अंदर मैसेज गया। वो होती है नीचे तक बात पहुंचाना। अब 30 तारीख से इस देश के अंदर नफरत की यात्राएं निकलनी शुरू होंगी। भाई, क्या हम प्रेम की यात्रा नहीं निकाल सकते? सारे लोग के सर पर बैठे, ये तो हमारा हरियाणा, तो हमने भाईचारा बढ़ाकर बचा लिया। क्या देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी नहीं है? एक बात याद रखिए, दंगे से किसका फायदा होता है? सबसे पहले बताइए, 2002 का दंगा हुआ, किसको फायदा हुआ? मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, किसको फायदा हुआ? जब फायदा विरोधियों का होता तो हम दंगे में उठते क्यों है? इसलिए मेरी प्रार्थना है, भाई बहुत से साथी बोलना रहे हैं, मैं लंबा नहीं बोलूंगा। आप लोगों से एक हाथ जोड़ करके प्रार्थना, मात्र सभा में मैं अनुरोध करके
कुछ कर्म करिए और पूरे देश के अंदर शांति का पैगाम यहाँ से जाना चाहिए। पूरे देश के अंदर प्रोग्रामों की कड़ी यहाँ से जुड़नी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों ने हमारे को बुलाया और सम्मान के काबिल तो नहीं थे हम बहुत